हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। सावन के इस पवित्र फुहार के बीच जब आप अपने दैनिक जीवन की उलझनों में व्यस्त हैं, तब आपके सिर के ठीक ऊपर इस अनंत ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी जादुई और रहस्यमय चालें भी शुरू हो चुकी हैं, जो सीधे तौर पर आपकी किस्मत के बंद तालों की चाबी बनने वाली है। इसलिए आप आज जो भी काम करें, उसे पल भर के लिए रोक दीजिए और मेरी एक हर बात को अपने हृदय में भी उतार लीजिएगा, क्योंकि अगस्त का ये दूसरा पखवाड़ा आपके जीवन में एक ऐसा अभूतपूर्व टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है जिसे शायद आपने बरसों से इंतजार भी किया होगा। समय का ये जादू का जो चक्र है वो शुरू हो रहा है। 17 अगस्त को आसमान में एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय संयोग बन रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिष भी हैरान हैं, क्योंकि इस एक दिन सावन का तीसरा सोमवार अत्यंत फलदायी नागपंचमी और सभी ग्रहों के राजा सूर्य देव का अपनी ही प्रचंड और ऊर्जावान सिंह राशि में महागोचर एक साथ होने जा रहा है। ज्योतिष की दुनिया में इसे सिंह संक्रांति को किसी चमत्कार से भी कम नहीं माना जा सकता, खासकर उन लोगों के लिए जिसका आत्मविश्वास किसी कारण से डगमगाया गया हो और जिन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सम्मान नहीं मिल रहा हो, जिसके वे हकदार भी हैं या जिनके गुप्त शत्रु उनके आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए नागपंचमी की सुबह स्नान आदि के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालकर अभिषेक करें। उसके तुरंत बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल देते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ और रोली और एक लाल पुष्प अवश्य डालें। तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे इस एक छोटे से अचूक उपाय से आपका खोया हुआ तेज, आपका रुतबा और आपकी आकर्षण शक्ति अचानक से चुंबक की तरह बढ़ने लगेगी और आपके विरोधी आपके सामने सिर तक नहीं उठा पाएंगे। और ग्रहों का यह खेल यहीं नहीं रुकता है। इसके ठीक अगले दिन मतलब 18 अगस्त को मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करते हुए अपनी धुरी को बदल रहे हैं, जो अचानक से धन लाभ और रुकी हुई यात्राओं के योग बनाएगा। और इसी रहस्यमयी ऊर्जा के बीच 21 अगस्त को धन और ऐश्वर्य की साक्षात देवी माँ लक्ष्मी का अत्यंत शुभ वरलक्ष्मी व्रत भी आ रहा है। लेकिन आप अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा और ऐतिहासिक चमत्कार तो 22 अगस्त को होने जा रहा है, जब बुद्धि और व्यापार और संचार के देवता बुध सूर्य देव के साथ सिंह राशि में एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। यह एक ऐसा महायोग है जो रातों रात किसी भी इंसान की बौद्धिक क्षमता और आर्थिक स्थिति को आसमान पर भी बिठा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार, ट्रेडिंग, फाइनेंस से जुड़े हैं या जो अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने का अपना सपना भी देख रहे हैं। तो उनके लिए समय कुबेर का खजाना खुलने जैसा है और इसमें बुधादित्य महायोग तथा वरलक्ष्मी व्रत की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए एक बेहद आसान लेकिन अचूक उपाय जरूर कीजिएगा कि एक साफ हरे रंग के कपड़े में थोड़ा सा साबुत सौंफ और 2 हरी इलायची और एक छोटा सा चांदी का सिक्का या फिर एक गोमती चक्र बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें और इस पोटली को अपनी तिजोरी में अपने धन रखने के स्थान पर या डेस्क और वर्क स्पेस के पास रख सकते हैं, जहां बैठकर आप अपने पैसे और व्यापार से जुड़े सबसे बड़े फैसले लेते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे अचानक चारों तरफ से धन आने के और अप्रत्याशित रास्ते खुलने लगे हैं। आपकी हर आर्थिक योजना सफलता के शिखर को छूने लगेगी और इसी प्रचुर ऊर्जा और पॉजिटिव आप प्रभाव के साथ जब आप अगस्त के अंत की ओर बढ़ेंगे तो 28 तारीख को सावन के पूर्ण की पूर्णिमा के दिन भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का परम पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार बिना किसी भद्रा काल के अशुभ साय के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
ये पूर्णिमा की जो है ऊर्जा रिश्तों में आई किसी भी प्रकार की खटास को दूर करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इस दिन जब बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे तो अपनी पूजा की जो है थाली में छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा और पीली सरसों के कुछ दाने जरूर रखें। राखी बांधने के बाद उस फिटकरी को जो है सरसों के को एक काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दें, या फिर भाई के सिर के ऊपर से 7 बार जो है उसके ऊपर से घुमाकर और उसे घर के बाहर पे उसे फेंक दें। ऐसा करने से आपके परिवार और आपके भाई पर लगी कैसी भी गहरी नज़र या नेगेटिव ऊर्जा उस वक्त जड़ से भस्म हो जाएगी। और अंत में मैं इस दिव्य और परालौकिक ऊर्जा के साथ जब हम 4 सितंबर को पूर्ण जो है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी यशोदानंद कन्हैया का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, तो वह समय इस पूरे खगोलीय चक्र का सबसे चरम बिंदु होगा। इस पावन रात को जो है भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाते समय उनके मुकुट के पास एक साबुत और सुंदर मोर पंख जरूर अर्पित कीजिए, और अगले दिन उस सिद्ध किए हुए मोर पंख को उठाकर अपने घर के बच्चों की किताबों के बीच या स्टडी टेबल के पास रख दीजिए। तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि उनके बच्चों का जो पढ़ाई में जो फोकस जिसे बोलते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन और स्मरण शक्ति वो बढ़ने लगेगी और वो देखने लायक भी होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस खास तिथि पर आप इस खगोलीय महाकुंभ और बिल्कुल आसान से लगने वाले लेकिन प्रचंड शक्ति रखने वाले इन अचूक उपायों को सच्चे मन से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और पूरी आस्था के साथ ब्रह्मांड को यह संदेश दीजिएगा कि आप अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर देखिएगा कैसे ये समय आपकी और आपके परिवार की तकदीर को एक नई सुखद और अत्यंत खूबसूरत दिशा में लेकर जाएगी। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हरि ओम नारायण। पुनः भेंट होती है।